भू माफिया और अवैध साहूकारों के खिलाफ चलाई गई मुहिम में पुलिस ने पहले ही दिन सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए 30 प्रकरण में तत्काल एफआईआर करने के निर्देश दिए। सोमवार को 9 मामले दर्ज कर दिए गए, जबकि 21 मामलों को दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। सर्वाधिक प्रकरण जोन 4 के तहत वाथोड़ा, हुड़केश्वर, बेलतारोड़ी थाने के तहत सामने आए हैं। इन मामलों में लिप्त अपराधों के खिलाफ मोकम्मा जैसी सख्त प्रतिबंध कार्रवाई करने की भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल की पहल पर सोमवार को भू माफिया और अवैध साहूकारों से पीड़ित नागरिकों के लिए शिकायत निवारण शिविर लगाया गया था। इसमें 252 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें जोन 1 के तहत 32, 2 के तहत 63, 3 के तहत 17, 4 के तहत 106 तथा 5 के तहत 34 शिकायतें मिली। यह शिकायतें एक जमीन की अलग अलग लोगों को बिक्री, जमीन का कब्जा अथवा रजिस्ट्री करके नहीं देने, फर्जी दस्तावेज पर दूसरे के मालिकी की जमीन बेचने आदि की थी। अधिकांश पीड़ित जोन 4 के तहत आने वाले थाने के ही थे। पीड़ित नागरिकों का कहना था कि थानेदार कार्रवाई के नाम पर टाइम पास करते हैं, आला अधिकारी केवल आश्वासन देते हैं। कुछ पीड़ितों ने तो दबे स्वर में थानेदार अथवा जांच अधिकारियों को द्वारा अगवाई किए जाने की भी शिकायतें की। पीड़ितों ने दस्तावेज पेश करते हुए थानेदार और जांच अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल ने सख्ती दिखाते हुए 30 प्रकरण में तत्काल मामले दर्ज कराने के निर्देश दिए। इसके तहत 9 मामले सोमवार देर रात तक दर्ज भी कर लिए गए। सुबह 11 से दोपहर 4 बजे तक पीड़ित नागरिकों ने अधिकारियों के साथ अपनी शिकायतें रखी। सभी जोन के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए थे। वहां डीसीपी, उनके रीडर, थानेदार तथा उनके राइटर मौजूद थे। पुलिस आयुक्त ने सभी काउंटर पर पीड़ितों से चर्चा की। कई शिकायतों में दुय्यम उप निबंधक, नासूप्र तथा मनपा अधिकारियों की साठगांठ भी देखी गई। 12 शिकायतों को आज ही निपटारा करके बंद कर दिया गया। अन्य शिकायतों का निपटारा करने के लिए सभी थानेदार को वक्त दिया गया है। उन शिकायतों को 2-3 दिन बाद समीक्षा की जाएगी। जरूरत पड़ने पर पीड़ित नागरिकों के लिए पुनः इस तरह का आयोजन किया जाएगा। पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल ने बताया कि कुछ मामले में एक ही अपराधी आरोपी है, उनके खिलाफ मुकम्मा जैसी कार्रवाई भी की जाएगी। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। यदि सरकारी अधिकारी गलत कृत्य करता है तो उसे भी हवालात भेजा जाएगा। कुछ मामलों में अधिकारियों की भी लिप्तता होती है। सभी शिकायतों का डाटा दर्ज किया गया है। मंगेश कृष्णराव डोमाळे, मी मागील वर्षी एक प्लॉट खरेदी केला झिंगाबाई टाकळीमध्ये। तो प्लॉट नौशाद शेख या व्यक्तीने खोट्या कागदपत्रावर मला त्याची रजिस्ट्री लावून दिली आणि आज 3 दिवसापूर्वी मला सदर पोलीस स्टेशन मधून असे कळले की ते कागदपत्र टोटली खोटे आहे आणि तो जो प्लॉट आहे तो प्लॉट यूकेच्या एका महिलेचा तो प्लॉट आहे आणि त्याने यूकेच्या महिलेला इथे डुप्लिकेट महिला उभी करून आम्हाला सेल डीड लावून दिलेली आहे आणि तो प्लॉट आम्हाला विकलेला आहे। तर आम्ही त्याची तक्रार करण्यासाठी बर्डी पोलीस स्टेशनला गेलो असता आम्हाला आज जनता दरबार, सीपीचा जनता दरबार इथे आहे असं कळले। तर आम्ही आमची ऍप्लिकेशन, सगळे डॉक्युमेंट घेऊन इथे पोहोचलो तर डीसीपी राहुल मदने यांनी आम्हाला भेट दिली आणि त्यांनी आमची तक्रार लवकरात लवकर त्याच्यावर ऍक्शन घेण्याचे आम्हाला आश्वासन दिले आहे। मध्ये हे होता का घर आमचा 1 लाखामध्ये ठेवलेले होते, तिला वापरायला दिले होते। आम्ही तिला खाली करून मागत आहोत, ते खाली करून द्यायला तयार नाही आहे। 3 वर्ष झाले। 3 वर्षामध्ये पासून आम्ही यशोधरा नगर मध्ये आम्ही न्याय मागत आहोत। आम्हाला न्याय नाही भेटत आहे। वरतून सरांनी माझ्या मुलाला मारला तर भरती आहे त्याचे नाही, आमची लाईन असून सरांनी आम्हाला लाईन नाही देत आहे। जरा आले आमच्याच नावावर घेतले ना, आम्हाला म्हणते तुझ्याशी जो बनते तो कर असे म्हणत आहे ते। आणि आम्हाला धमकी देत आहे, माझ्या पोराला मारले, माझ्या लेकराला मारत आहे, मला घराच्या बाहेर काढत आहे। आपण पोलीस मध्ये तक्रार देते तर पोलीस वाले म्हणतात तू लाईन घेऊन घे, तू हे कर, फोन करून विचारत आहे पोलीस वाल्याला। तर मी लाईन घेऊ का ते त्याला म्हणतात लाईन घे। माझी कुठली लाईन असून सरांनी मला लाईन नाही जाऊ देत आहे। सोबत नाही बोलले मी उद्या म्हणता उद्या 12 वाजता त्याला बोलू म्हणते तुम्ही या। राजेश बड़ीराम मिमटे तो नहीं मिला है। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये कुछ पता नहीं चल रहा है। और ये इतनी पब्लिक देख के एक दिन में नहीं होने वाला है, करीबन इसको 1 महीना या 15 दिन तो भी बढ़ाना चाहिए, तब जाके लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, सभी को थोड़ा सा समाधान भी हो जाएगा। तकरार प्लॉट से संबंधित है। मैंने जब SIT में कंप्लेंट किया उसके 2 साल बाद FIR दर्ज हुई। हर बार FIR दर्ज हुई है, पर FIR दर्ज होने के बाद तो हमको प्लॉट तो नहीं मिला है। क्या लगता है जो आज जिस तरह से एक
नहीं, ये कमिश्नर साहब ने नई एक शुरुआत की है, बहुत बढ़िया है, पर एक दिन में न्याय मिलेगा ऐसा नहीं लगता है। इससे करीब करीब एक आधे महीना तो होना चाहिए, तो इतने पब्लिक देख के 1 महीना जरूर होना चाहिए। ठीक है, 1 महीने में सभी को थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा, सभी का यानी जो शिकायतें सुनी जा सकती है, एक दिन में तो नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। आपण आव्हान केलं होतं लोकांना आणि जवळपास 5-7 दिवसापासून आमचं आव्हान होतं की ज्यांची लँड बद्दल प्रॉपर्टी बद्दल काही इश्यू असतील तर ते आमच्याकडे यावे, त्यांना आपण समाधान देण्याचा प्रयत्न करू। तसेच सावकारी कायद्यामध्ये किंवा काही लोक जे पैसे देतात सावकारीवर, तर ते जे आहे तेही आपण मुद्दे ऐकतील आणि आज म्हणून भरपूर लोक इथे आलेले आहेत ज्यांची जी समस्या होती, तर मागील भरपूर वर्षापासून हे इश्यूज चालू आहे, काही 15-20 वर्षापासून चालू आहे। मग पहिल्यांदा त्यांना अशी संधी मिळते ज्याच्यात कमिशनर पोलीस आणि सगळे PIs उपस्थित आहे इथे आणि त्यांना आम्ही न्याय देण्याच्या नियमाप्रमाणे प्रयत्न करत राहू जे आहे, कारण न्याय देणे म्हणजे नियमाप्रमाणे जे नियमाची चौकटमध्ये आहे ते आपण करत राहू आणि त्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे, त्यांचा हक्क आहे। आणि ज्यांना काही आपण त्याचे जे कोर्टात गेलेले मॅटर्स, तर आम्ही त्यांना गायडन्स करतोय की तुम्ही कोर्टात जा, इथे आम्ही पाठवलेलं आहे, किंवा जे आपले त्याची लीगल गायडन्स असेल तर ते स्वतः घेत आहे, किंवा आमच्याकडून जर त्यांना गरज वाटली तर आम्ही ते पण करू। महाराष्ट्र TV 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर।